मेरी अब इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब से कि तशरीफ़ लाएं और मौलाए कायनात की बारगाह बेकस पनाह में अपने लफ्ज़ों के गुल, अपने लफ्ज़ों के फूल पेश करें और उस खुशबू को आप महसूस करते हुए दुरूद के साथ उनका इस्तक़बाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं मोहम्मद की बारगाह। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैं इस वक्त आपके सामने कोई तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि सिर्फ इमाम की बारगाह में उनके मद्दाहों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मैं अक्सर जब महफिलों में तकरीर करता हूँ तो कहा करता हूँ कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। दरअसल ये हमारे जो शोराए किराम स्टेज पे मौजूद हैं, ये वो शोराए किराम हैं जो हमारे हिंदुस्तान का विक़ार और एतबार हैं। ये वो आफ़ताब सुखन, महताब सुखन, मैं क्या नाम दूँ इन हज़रात को, कि हर एक अपने आप में आफ़ताब है, हर एक अपने आप में महताब है। इनमें से कोई एक भी किसी जश्न में शामिल हो जाए तो उस जश्न की कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। और हमारी खुशनसीबी यह है कि ये सारे आफ़ताब व महताब एक साथ जमा हो गए हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में। मैं अपने भाई अंबर तुराबी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। तो अजीज़ों में अर्ज़ कर रहा था कि ये वो लोग हैं कि जो हमारी मनक़बती महाफिल का वक़ार और एतबार हैं। ये सारे हज़रात यहाँ मौजूद हैं। होता यह है कि 2.25 महीने जब अय्याम अज़ा में हम मजलिसें पढ़ते हैं तो हमारी पेशखानी शोराए किराम करते हैं। 2.25 महीने सलाम पढ़ते हैं, मनक़बतें पढ़ते हैं मजलिसों में। तो 2.25 महीने ये हजरात हमारे लिए माहौल साजी करते हैं। हमारे मिंबर पे आने से पहले माहौल बनाते हैं कि हम मिंबर पे आएँ। अब है जश्न, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब हम वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि इनके स्टेज पे आने से पहले, माइक पे आने से पहले हम इनके लिए माहौल साजी का काम कर रहे हैं। और जब आप आमादा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं इन शोराए किराम को आपके हवाले कर दूंगा। आज जिसका जश्न मनाने के लिए आप जमा हुए हैं, पहले तो ये एहसास होना चाहिए आपको भी, हमें भी, और स्टेज पर बैठे हुए हमारे शोराए किराम को भी, कि आप उस अजीम बारगाह में हैं कि जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ शियों के लिए नहीं तमाम इंसानों के लिए अकीदत का मरकज़ो महवर है, यानी दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा। तो हम आज मौलाए मुत्तक़ियान का जश्न उनकी बारगाह में मना रहे हैं। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद से एक नारा ऐसा होना चाहिए जो दरगाह आलिया नजफ़ हिंद से उठे और उसकी गूंज नजफ़ अशरफ में मौला अली के रोज़े पे सुनाई दे। तो मैं नारा लगाऊंगा, हर आदमी जहां जहां भी मौजूद है, वो पिंडाल में है तो यहाँ से बोलेगा, शाहराहों पर है तो वहाँ से बोलेगा, बाजार में है तो वहाँ से बोलेगा, रोज़े के अंदर मौजूद है तो वहाँ से बोलेगा, यूट्यूब चैनल के तवस्सुस से कैमरे के सामने बैठा हुआ है तो वहाँ से विलायत अली की तस्दीक करते हुए अपने लहू में विलायत अली की शहादत की गवाही देते हुए, विलायत अली की गवाही देते हुए, विलायत अली की शहादत देते
करते हुए नारे में शामिल होगा, नारा हैदरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी माँ बहने भी इस नारे में शामिल हों। और देखिए जब नारा अब्बास लगाए और वो भी हैदर का नारा हो तो क्या कहना, जज़ाकल्लाह। पूरी तरह से मैंने कहा जब तक शामिल नहीं हो जाएंगे गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। हर एक इंसान की हाजिरी चाहता हूँ जो मौला की बारगाह में है। तमाम खवातीन भी इस नारे में शामिल हो जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस नारे में शामिल हो जाए, क्योंकि उस बच्चे का जश्न मना रहे हैं कि जब काबे में आया था तो दीवार दर बन गई थी। नारा हैदरी वाह वाह, पूरी ताकत के साथ नारा हैदरी जिंदाबाद। उस अली का जश्न मना रहे हैं जिसने वहशी को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को सलमान बनाया, सलमान को फख्रे सुलेमान बनाया। उस अली का जश्न है जो बेजर को अबूजर बनाता है, जो मिट्टी से बहलने वालों को बहलूल बनाता है, जो साहिबे किरदार को मीसम तम्मार बनाता है, जो अपने दर के गदागर को कलंदर बनाता है, जो शम्स को अपनी मोहब्बत से लबरेज करने के बाद शम्स तबरेज बनाता है। उस अली का जश्न मना रहे हैं कि जिसकी माँ की खानाए काबा में आमद पर दीवारे काबा ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया था, और उस इस्तकबालिया मुस्कुराहट के निशान को अरब की अरबपति हुकूमत अरबों रुपये खर्च करके भी ना मिटा सके। तवज्जो है ना? उस अली का जश्न मना रहे हैं जिसके विलादत खाने को तामीर करने वाले मजदूरों को खुद परवरदिगार अपनी तरफ से उजरत दे, और उजरत में कम से कम नबूवत दे। भाई तवज्जो है ना? उस इमाम का जश्न मना रहे हैं कि जिसके विलादत खाने को तामीर करने वाले मजदूरों को उजरत खुद खालिक दे और उजरत में कम से कम नबूवत रखे। अजीजाने मोहतरम, ये उस मौला का जश्न मना रहे हैं आप कि जो फजीलतों की तलाश में नहीं रहता, फजीलतें उसकी तलाश में निकलती हैं। अली काबे में पैदा हुए, ये अली के लिए फख्र की बात नहीं है, ये काबे के लिए फख्र की बात है कि अली ने अपनी विलादत के लिए काबे का इंतखाब किया। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, अपने जुमले को दलील फराहम कर रहा हूं कि अली फजीलतों की तलाश में नहीं जाते, अली फजीलतों को नहीं ढूंढते, फजीलतें इन्हें ढूंढती हैं। अगर शबे हिजरत अली पैगंबर से कहें कि या रसूल अल्लाह मुझे आपके बिस्तर पर सोना है, भाई तवज्जो रहे, इसका मतलब अली फजीलत की तलाश में है, लेकिन रसूल बुला के कहे या अली, एक मर्तबा और बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर अली कहें कि या रसूल अल्लाह मुझे शब हिजरत आपके बिस्तर पर सोना है, तो अली फजीलत की तलाश में हैं। लेकिन रसूल कहें कि या अली आज मेरी जान को खतरा है, आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, तो फजीलत अली की तलाश में है। अगर खैबर में अली कहें या रसूल अल्लाह मुझे आलम चाहिए, तो फिर अली फजीलत की तलाश में है। लेकिन 39 दिन तक लश्कर नाकाम रहे, 40वें दिन नबी पुकारने पे मजबूर हो जाए, नादे अली मज़हर जाया, तो फजीलत अली की तलाश में है। तवज्जो ज़ीज़ाने मोहतरम, अगर मुबाहिले में अली कहें कि या रसूल अल्लाह मुझे आपके साथ चलना है,
तो अली फजीलत की तलाश में है, लेकिन आया मुबाहिला आकर कहे कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, अली को अपना नफ्स बनाकर लेकर जाइए, तो फिर फजीलत अली की तलाश में है। अब बहुत कीमती जुमला आपकी शादाब समातों की नजर कर रहा हूं। अगर खाना काबा में फातिमा बिनते असद दरवाजे से दाखिल हो, तवज्जो, अगर खाना काबा में फातिमा बिनते असद दरवाजे से दाखिल हो तो इसका मतलब यह है कि अली फजीलत की तलाश में है, लेकिन अगर काबे की दीवार में डर बन जाए तो फजीलत अली की तलाश में है। जिदार कैसे न दर बनती, रास्ता चाहिए था। जिदार कैसे न दर बनती, रास्ता चाहिए था। अली की जाए विलादत को काबा चाहिए था। अली की जाए विलादत को काबा चाहिए था। अली में जमाना होती तो और क्या करती, अली में जमाना होती तो और क्या करती। फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था। वाह 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 वाह, फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था। तो ये फजीलतों की तलाश में नहीं जाते, फजीलतें इनकी तलाश में आती हैं। बस अब माहौल पूरी तरह से साजगार हो चुका है। आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। मेरे मौला से किसी ने कहा कि या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है। इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जिसे उन्वाने सुखन करार दिया है। या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है। मौला ने उसे फौरन जवाब दे दिया, लेकिन यह ठहर कर एक बात कहना चाहता हूँ। उलमा की मौजूदगी में, शोरा की मौजूदगी में, अकाबरीन दीन व अदब की मौजूदगी में, और हमारे सियासी रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे नौजवान लीडर इरम जैदी जो मौजूदा हुकूमत में माशाअल्लाह से जिन्होंने हमारी मिल्लत की एक शनाख्त बनाई है, और हमारे दीगर भाई भी यहाँ सब मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास आबदी साहब हैं, जॉन साहब हैं, और अब्बास भाई हैं। तमाम सब यहाँ पर जिम्मेदारान हमारे मौजूद हैं, और नदीम जैदी साहब हमारे मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मिल्लत का सर बुलंद किया है और इस तरह से मुसलसल नौगामा सादात में जीतते चले आ रहे हैं, और हर बार वहाँ चेयरमैन रहते हैं। आपके दरमियान में ये भी मौजूद हैं। तो मैं तमाम जिम्मेदार लोगों की, उलमा शोरा का किस किस का नाम लूँ, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मुझ जैसे छोटे से, मामूली से, अदना से तालिब इल्म से भी अगर आप पूछें कि मिर्जा शफीक तुम्हारा सबसे बड़ा कमाल क्या है, मैंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, मैं एक लम्हे के लिए सोचूंगा कि क्या बताऊं, जबकि मैं एक बहुत मामूली सा इस दर का फकीर हूं, इस दर का सायल हूं। थोड़ा वक्त लूंगा कि कौन सी किताब का नाम लूं, कौन सी फजीलत बताऊं, लेकिन हमारी जान कुर्बान अमीर मुमकिनात पर, जिसके सिलसिले में 23,000 हदीसें पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाई, उस अली ने एक लम्हा भी ना लगाया और फौरन कहा कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं ला शरीक का शरीक हूं। पता नहीं किस किस तक ये जुमला पहुंचा। ला शरीक का शरीक हूं। हो सकता है कोई मुझ पर मलंग होने का इल्जाम लगा दे साहब कि ला शरीक का शरीक क्या मतलब होता है। मैं दलील दूंगा, मौला ने कुरान की आयत पढ़ी है, वो आयत सुनाऊंगा। मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत मैंने 2 उंगलियों से खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया, नहीं। मेरे मौला ने यह भी नहीं कहा कि शबे हिजरत मैंने पैगंबर की जान बचाई, नहीं। ये भी नहीं कहा कि मुबाहिले में रिसालत में आपका गवाह बनकर पहुंचा, तौहीद का गवाह बना,
नहीं, ये भी मेरे पैगंबर से इफ्तिखार की मंजिल पर कभी नहीं कहा अली ने कि या रसूल अल्लाह मैं वो हूं जिसके लिए आपने 23,000 अहादीस इरशाद फरमाई। नहीं, किसी फजीलत का जिक्र नहीं करते। मेरी जहरा से शादी हुई, ये भी नहीं कहा कि मेरे लिए फजीलत की बात है। हत्ता कि ये भी नहीं कहा कि मैं अली काबे में पैदा हुआ, इस पर भी फख्र नहीं। ये भी बड़ी फजीलत नहीं मौला की। मौला कहते हैं ला शरीक का शरीक बना, ये मेरे लिए फजीलत की बात है। फ़कैफ़ इज़ा जैना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जैना बिका अला हाउलाए शहीदा। ऐ मेरे हबीब, महशर के मैदान में देखना जब सारे नबी खड़े हुए अपनी उम्मतों की गवाही दे रहे होंगे और हम उस वक्त आपको सारे नबियों का गवाह बनाएंगे। भाई तवज्जो रहे, हर नबी अपनी उम्मत का गवाह होगा। गवाही कौन देता है? जो चश्मदीद हो। अब 1,23,999 पैगंबरों की गवाही अल्लाह कह रहा है कि मैंने मुस्तफ़ा को गवाह बनाया इन सब का। यानी आदम जन्नत से निकल रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। नूह कश्ती बना रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। सुलेमान का तख्त हवा में उड़ रहा था, मुस्तफ़ा देख रहे थे। ईसा मुर्दों को ठोकर मारकर जिंदगियां दे रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। मूसा पानी पर चल रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। अब मसला ये आया कि मुस्तफ़ा का गवाह कौन हो? यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये आयत मेरे मौला ने पढ़ी का ये मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। का ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं, तो ऐ मेरे हबीब परवाह ना कीजिए, फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। आपकी गवाही के लिए अल्लाह काफी है और वो अली काफी है जो कुल किताब का आलिम है। कुल किताब का आलिम है। अब मेरे मौला फरमाते हैं कि यह है मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत कि मैं रिसालत की गवाही में ला शरीक का शरीक बना। रिसालत की गवाही में ला शरीक का शरीक बना। यही वजह है कि मौला कायनात ने कभी भी पैगंबर इस्लाम की हुक्मदूली नहीं की, मगर एक मौका आया जब अली ने पैगंबर की बात मानने से इनकार कर दिया। गुफ्तगू तमाम हो गई। एक मौका ऐसा आया, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि मौला अली ने पैगंबर की बात मानने से इनकार कर दिया। उस अली ने कि जिसने हर लम्हा इताअते रसूल में गुजारा, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं कर सकता ये काम। तवज्जो रहे, कौन सा मरहला है? सन 6 हिजरी सुलह हुदैबिया। भाई तवज्जो रहे, सुलह हुदैबिया जब मुशरिकीन के मुकाबले में सुलह हुई, अली ने अपने हाथ से लिखा कि ये सुलह हो रही है मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं और कुफार मुशरिकीन के दरमियान। मुशरिकीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो फिर हम आपसे झगड़ा क्यों करते? फिर ये सुलह की नौबत क्यों आती? आप अल्लाह के रसूल हैं मुसलमानों के लिए, हमारे लिए अल्लाह के रसूल नहीं है। हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो इस पे रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये हम नहीं मानते, इसको हटाइए, रसूल अल्लाह को हम नहीं मानेंगे। डूब मरो मुसलमानों। मुशरिकीन को मालूम है कि जब अगर अल्लाह का रसूल मान लिया तो फिर झगड़ा नहीं किया जाता, फिर बहस नहीं की जाती।
मान भी रहे हो, हिज़्यान का इल्जाम भी लगा रहे हो। बहुत तवज्जो कि हम नहीं मानते अल्लाह का रसूल, इसको काटिए। पैगंबर इस्लाम ने कहा या अली इसे काट दीजिए, या अली ये रसूल अल्लाह काट दीजिए, लिख दीजिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का या रसूल अल्लाह मैं नहीं काट सकता। भाई तवज्जो, आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम और उसके बाद शोर आपके दरमियान। मैं नहीं काट सकता, मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के रसूल से मौला ने कलम और कागज जो अल्लाह के रसूल ने आपको दिया था, आपने वापस आपके सामने रख दिया, आप खुद काट दीजिए। अब कोई भी झूठी से झूठी किताब ले आओ कि पैगंबर इस्लाम ने पूछा हो कि या अली इसमें रसूल अल्लाह कहां लिखा है। भाई तवज्जो, कहां काटूं? रसूल को उम्मी कहने वालों साबित करो, लाओ। नबी ने पूछा हो कहां लिखा है, नबी ने काट दिया, अली ने नहीं काटा। मौला फरमाते या रसूल अल्लाह इस रुए जमीन पर मैं तन्हा ही तो आपकी रिसालत का गवाह हूं, अगर मैं भी काट दूंगा तो रुए जमीन पे गवाह कौन रह जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवाह कौन रह जाएगा? ऊपर वो गवाह है, नीचे मैं गवाह हूं। आखिरी जुमला तवज्जो चाहता हूं, आखिरी आदमी तक। 6 हिजरी में रसूल ने अली को कलम दिया, सुलह हुदैबिया में कलम दिया, 6 हिजरी में कलम दिया, 7 हिजरी में खैबर में आलम दिया। तवज्जो रहे, 6 हिजरी में कलम दिया, 7 हिजरी में आलम दिया, तो कलम भी अली को मिला, आलम भी अली को मिला। तवज्जो, तवज्जो चाहता हूं। कलम भी अली को मिला, आलम भी अली को मिला। अली के 2 बेटे थे, अली ने विरासत तकसीम कर दी, बड़े बेटे को कलम दिया, छोटे को आलम दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। छोटे को आलम दिया। एक बेटे ने सुलह की, एक बेटे ने जंग की, बस गुफ्तगू तमाम हो गई। एक शख्स कहता है या अली मोमन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह कह रहा है कि आपके पास तो पूरी किताब का इल्म है, क्या तू यहां पूरी किताब का इल्म ढूंढ रहा है? सूरह रहमान नहीं पढ़ा? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। क्या कहना उस रब का कि जिसने इल्म कुरान पहले दिया, पैदा बाद में किया। अरे कायनात में कोई एक तो लाओ जिसे इल्म पहले मिला हो, पैदा बाद में वो हो। 13वीं रजब को खाना-ए काबा में अली ने मुस्तफा के हाथों पर तिलावत कुरान करके बताया कि इल्म पहले मिला है, पैदा बाद में हुए हैं। बस इसी के साथ इजाजत चाहता हूं कि मेरे मौला से आखिरी सवाल कि या अली आप तो कुल किताब के आलिम हैं। हमने सुना है कि जिसके पास थोड़ी सी किताब का इल्म था, तवज्जो है ना, सुलेमान के दरबार में जिसके पास थोड़ी सा किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर सुलेमान मुझे इजाजत दे तो मैं तख्ते बिल्कीस चश्मे ज़दन में ले आऊं, चश्मे ज़दन में ले आऊं। मौला उसके पास थोड़ी सी किताब का इल्म था तो उसने कहा चश्मे ज़दन में ले आऊं, ले आया। आपके पास तो पूरी किताब का इल्म है, जरा कोई मौजज़ा दिखाओ ना अपना। बस तमाम हो गई गुफ्तगू, जरा कोई मौजज़ा दिखाओ ना। का मेरा अख्तियार देखना चाहता है। तवज्जो, ये बात कर रहा था मदीने में बैठकर, मेरे मौला ने कहा कौन फिल कूफा, कौन फिल कूफा।
अब रावी कहता है कि कुन का काफ मैंने मदीने में सुना था, नून कूफे में सुना। तो ये हैं जिनके पास कुल किताब का इल्म है, और तुम ये कहते हो कि उन्हें तुम्हारी खिलाफत की जरूरत है। जो शहर इल्म का दर हो, शहंशाह दो आलम हो, बस इन मिसरों पे खत्म हो गई बात। जो शहर इल्म का दर हो, शहंशाह दो आलम हो, उसे जाहिल कबीलों की हुकूमत ज़ेब क्या देगी? उसे जाहिल कबीलों की हुकूमत ज़ेब क्या देगी? नुसेरी का खुदा बनने से जो इनकार कर बैठे, जरा सोचो उसे कोई खिलाफत ज़ेब क्या देगी? बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह।